अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जी हमारा बड़ा आबादी का लोड है। जो कि दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीज में आती है कि जिसकी यूथ 60% ऑफ देयर पॉपुलेशन है, यूथ है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम ने एक स्किल्ड नॉन स्किल्ड वर्कर को लेकर चलना है। एक जो बेस है वो मुहैया करेगी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। हमारा एंट्री टेस्ट होता है 60% मार्क्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, 50% क्राइटेरिया है एफएससी का। हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनमें से बांग्लादेश के, जापानीज भी हैं और अफगानिस्तान और श्रीलंका के भी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ चुके हैं। तो बंदा बच्चा स्किल्ड होकर निकलेगा, वो मार्केट में उसे 60% चांसेस हैं कि उसे जॉब मिलेगी। जी, जिनको हम शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात करते हैं, जिनमें हमारे पास वो कोर्सेज शामिल हैं जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कोर्सेज होते हैं, जिनको हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज कहते हैं। पी न्यूटेक का एक अपना एंटरप्रेन्योर सेंटर है जहां पर हम ना सिर्फ बच्चों को तालीम देते हैं कि उन्होंने जॉब मार्केट में जाने से पहले क्या स्किल्स और क्या चीज़ें हासिल करनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल ना सिर्फ जॉब ले सकें बल्कि जॉब देने वाले हों। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ल्ड सर्विस की तरफ से मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र के जो माहिरीन हैं उनको हम अपने स्टूडियोज़ में दावत देते रहते हैं, जिन्होंने ऐसी शख्सियात अपनी अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने कोई कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हों या उनका किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ हो जिसका कोई सोसाइटी और समाज और मुल्क की तरक्की में कोई हिस्सा हो। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। एयर कमांडर रिटायर्ड नवीद यूसुफ साहब हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में हमें तारुफ़ करवाइएगा और फिर ये बताइएगा कि न्यू टेक यूनिवर्सिटी में आप क्या करते हैं और आपने कब इसको ज्वाइन किया, और फिर ये कि न्यू टेक यूनिवर्सिटी है क्या। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने का और मुझे मौका देने का कि मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने आवाम को और ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को ये मैसेज दे सकूं कि न्यू टेक के क्या इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में और वो क्यों न्यू टेक को प्रेफर कर सकते हैं अपने आगे फ्यूचर एजुकेशनल कैरियर में। जी, आपने जो जैसे पूछा है कि मैं कौन हूँ, जी मैं आपने अपने नाम के साथ ख़ुद ही बता दिया कि मेरा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरा एक बहुत तवील ताल्लुक़ पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के साथ रहा और मैंने तकरीबन 30-35 साल एयर फ़ोर्स में नौकरी की और मैं बाय प्रोफेशन में नॉटिकल इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग ब्रांच में जॉइन किया है वहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ एयर कमांडर रिटायर हुआ हूँ। मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मैं इमीडिएटली एयर फोर्स से रिटायर होने के बाद मैंने न्यू टेक ज्वाइन कर ली और 2019 से ही मैं न्यू टेक के साथ जो है मुंसलिक हूँ। अगर मेरा डेजिग्नेशन पूछा जाए तो मेरे डेजिग्नेशन है डायरेक्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन और मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं न्यू टेक के अंदर बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस लेकर आऊँ, पॉलिसी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 7 साल से ये फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव, स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज़ की और स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज़ की, ये भी मेरे डोमेन में आता है। थोड़ा सा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी और स्ट्रगल के बारे में कि एयर फोर्स में कैसे आना हुआ और आप इंजीनियर कैसे बने, जी, उसमें ये अगर आप बताएंगे तो मेरे ख्याल में हमारे जो यूथ है उनके लिए ये बड़ा इंस्पिरेशनल होगा। जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ा अच्छा है क्योंकि अपने पास्ट को या अपने करियर को अपनी नौजवानों के सामने रखना ये एक ना सिर्फ एक मोटिवेशनल होता है बल्कि उनके लिए भी एक सोचने का होता है कि वो किस तरीके से ये इस करियर को अपना सकें। मेरा अगर ताल्लुक़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरे वालिद साहब भी फ़ौज में हैं, वो एज़ अ फुल कर्नल रिटायर हुए। तो जैसे फ़ौजी घराने का एक ताल्लुक़ होता है कि जी के बाप फ़ौज में है तो उसके बच्चे भी फ़ौज में जाएंगे, मेरा भी वही था। लेकिन क्योंकि वालिद साहब फ़ौज में थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी एयर फोर्स ज्वाइन करूं क्योंकि थोड़ा पढ़ने लिखने में ज़रा बेहतर था, तो उनका ये ख्याल ये था कि मुझे किसी इंजीनियरिंग फ़ील्ड में जाना चाहिए। चुनाचे मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया, हमने 84 में मैट्रिक किया और 84 में ही मैं फिर एयर फोर्स में एज अ कैडेट आ गया। उस ज़माने में एयर फोर्स में बहुत तवील कैडेटशिप होती थी और बहुत तवील जो था ये मरहला होता था ट्रेनिंग का।
84 में हम सरगोदा आए। सरगोदा में हमने 2 साल की FSC की, वहाँ पे हम प्रॉपर कैडेट रहे। उसके बाद FSC करने के बाद हमारी 4 साल की फिर ट्रेनिंग होती है PF एकेडमी रिसालपुर कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे मैंने 4 साल की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने 1990 में कमीशन ले लिया। अगर स्ट्रगल देखा जाए तो एक किसी भी फ़ौजी या एयरफोर्स ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग और साथ ही इतना टफ़ इंजीनियरिंग को मैनेज करना ये बहुत मुश्किल होता है और ये सबके लिए मुश्किल था। लेकिन हमारी एयरफोर्स माशाल्लाह अपने कैडेट्स को, अपने अफसरों को, अपने जवानों को इस काबिल बना देती है कि वो हर चैलेंज से जो है वो उसका सामना कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम आपकी यूनिवर्सिटी न्यू टेक की तरफ। मुझे ये ज़रा बताइएगा कि यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में बहुत सी हैं, ये दूसरी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ किस तरह है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें कि मैं ज़रा तफसील से बता सकूँ और इसका समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो दुनिया के 5वें बड़े मुल्क में शामिल है और आपने ये बड़ा अच्छा अल्लाह का शुक्र का इस्तेमाल किया। अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जी हमारा बड़ा आबादी का लोड है। नहीं, ये इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा नहीं। जी जी, इस आबादी की वजह से मैं माशाल्लाह मैंने ज़रूर इसलिए बोला कि 60% हमारी आबादी यूथ पे डिपेंड करती है, जो कि दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीज़ में आती है कि जिसकी यूथ 60% ऑफ देयर पॉपुलेशन है। अगर किसी भी मुल्क की तरक्की को देखा जाए तो आप ये देखें कि उसकी यूथ उसकी तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। अगर दुनिया की आबादी देखा जाए तो तकरीबन ये 8.3 या 8.3 ट्रिलियन के बिलियन के बराबर है, यानी 8 अरब के बराबर है। अगर पाकिस्तान का तनासुब देखा जाए इसमें तो हमारा तकरीबन 3% के करीब बनता है। लेकिन ये यहाँ पर एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि अगर हम दुनिया की GDP को देखें तो दुनिया की GDP में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का 5th लार्जेस्ट कंट्री और 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन के होते हुए हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.39% है, यानी 0.4% से भी कम है, यानी ना होने के बराबर है। एक फिगर मैं आपको और दे दूं और ये हम अक्सर कहते रहते हैं कि दुनिया की जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका यूनिसेफ का एक इंडिकेटर है, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI कहते हैं। पाकिस्तान उसमें 168 है आउट ऑफ 193 कंट्री। यानी इससे एक ज़ाहिर ये होती है कि पाकिस्तान की जो आबादी की जो यूथ है हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे और दुनिया में हम बहुत नीचे हैं अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये चीज़ जो है और किसी भी आबादी और या किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसका यूथ उसको करती है, सपोर्ट करती है। 2015 में हमारे बड़ों ने, ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने ये सोचा था कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमने इस मुल्क की यूथ को इनेबल करना है और हमने उस यूथ को इनेबल इस तरह करना है कि वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर इसको उसको पार्टिसिपेट करे, यानी एम्बेड करे या इंडस्ट्री के साथ मिल जाए। इसी वजह से 26 फरवरी 2018 को हमारी यूनिवर्सिटी का चार्टर अप्रूव हुआ और हमने जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहला स्लोगन हुआ वो आपको मैं बताता चलूँ, आपके लिए भी हैरान करूँ। हमने अपने यूनिवर्सिटी का स्लोगन बनाया यूनिवर्सिटी फॉर द इंडस्ट्री, यानी वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना और इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। ये वो ख्वाब था जो 2018 में और 2015 में ये सोचा गया और इसकी बुनियाद के ऊपर ये यूनिवर्सिटी बनी। बाकी यूनिवर्सिटियों से आपका सवाल ये है कि बाकी यूनिवर्सिटियों से मुख्तलिफ क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ अमूमी तौर पे MS PhD प्रोग्राम्स को ही देखती हैं और स्किल डेवलपमेंट और लोएस्ट लेवल ऑफ वर्कर जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो जनरली वहाँ पे उनका डोमेन नहीं रहता। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे मुख्तसर तौर पे न्यूटेक कहा जाता है, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और इसके डोमेन में एक स्किल वर्कर से लेकर एक PhD डॉक्टर तक आता है। इसको अगर मैं थोड़े आसान अल्फाज में बयान कर दूं कि पाकिस्तान के एजुकेशन लेवल जो हैं वो 8 हिस्सों पे तकसीम होते हैं। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती हैं लेवल 6 से, यानी BS MS और PhD प्रोग्राम। न्यूटेक एक वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की जिसके चार्टर में ये शामिल है
कि हम ने एक स्किल्ड नॉन स्किल्ड वर्कर को लेकर चलना है, और अगर वो सीधा सफ़र करता रहे तो वो पीएचडी तक जा सकता है, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर से लेकर एक रिसर्च स्कॉलर तक ही आती है। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी जो है ये तमाम यूनिवर्सिटियों से मुख्तलिफ है, और हमारा चार्टर भी इसको सपोर्ट करता है। तो आपका कैंपस सिर्फ इस्लामाबाद में या किसी और शहर में भी है? जी, अभी फ़िलहाल हमारा कैंपस जो है वो इस्लामाबाद में है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2018 में तो इसका चार्टर हुआ, अभी 7 साल तकरीबन इसको हुए हैं यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स चले हुए। हमारा जो मेन कैंपस इस वक्त है वो आईजेपी रोड के ऊपर है, लेकिन ये इनिशियल कैंपस है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमें एक नए कैंपस मिल चुका है, और जो चक्री रोड के ऊपर मोटरवे के ऊपर अगर जाएं, मोटरवे पे जाएं तो वहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वहाँ पर हमें तकरीबन 300 एकड़ की ज़मीन है, और हमारा इस वक्त वो कैंपस वहाँ बन रहा है। आप भी कभी मोटरवे पे सफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ही आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज पे जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। वो न्यूटेक का कैंपस बन रहा है। इंशाल्लाह 2 से 3 साल तक हम अपने मेन कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे और ये कैंपस हमारा बन जाएगा। और ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी? जी, ये फुल एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और इसको जैसे मैंने बताया कि इसका चार्टर फेडरल गवर्नमेंट कौमी असम्बली ने पेश किया, अप्रूव किया। इस वजह से ये यूनिवर्सिटी एक फुल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, और हमारी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और हमारा बीओजी जो है इसके अंदर पाकिस्तान की तमाम मिलिट्री और सिविल लीडरशिप उसके अंदर शामिल है, जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी की तमाम जो प्लानिंग है और तमाम डिसीजन हैं वहाँ पे लिए जाते हैं। ये तो एक सादा ज़ुबान में अगर ये कहें तो आप ये देखें कि यहाँ कोई इंडस्ट्री बनती है, उसका सेटअप लगता है तो आपको स्किल्ड वर्कर्स ही नहीं मिलते। जी बिल्कुल। और ये सूरत हाल एक टॉप लेवल पे तो पता नहीं उसकी क्या सिचुएशन होगी। आप नॉर्मल देखें कि आप बाल कटवाने जाएं या आप अपना घर बनवाएं या आप एक छोटा कोई आपको प्लम्बर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, तो वो भी आपको परफेक्ट नहीं, आपको पता नहीं है, पता ही नहीं कि ये सर्टिफाइड है या कोई बेहतर है। बिल्कुल। तो अगर टॉप लेवल पे आप बात करें कि जो जिस तरह एक प्रॉपर इंजीनियर होता है या एक माहिर किसी इंडस्ट्री को इवॉल्व करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटी उसमें अपना एक जो बेस है वो मुहैया करेगी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। जी देखें, जैसे जैसे तरक्की हो रही है ना, उसमें अब वो ज़माना गुजर गया जिसमें उस्ताद शागिर्द वाला सिस्टम होता था और लोग सीखते थे और अपना काम चलाते थे। आजकल जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट और लोकल मार्केट ये तरक्की कर रही है, वहाँ पर सर्टिफिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाहर के मुल्क में, हमारी बहुत सारा पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं, और हम ये वो स्किल्स जो यहाँ पे आती हैं उनको, मसलन में आपने बार्बर की मिसाल दी कि बाल काटने वाला माली है, बाल काटने वाला है, या इवन सिंपल वर्कर है, अगर वो भी गैर मुल्क में जाएगा उसको भी वहाँ पे काम करने के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सर्टिफिकेशन उस वक़्त तक काबिल कबूल नहीं होगी जब तक वो किसी नेशनल इदारे से ना ले ली जाए। और ये भी इसी आपके सवाल में मैं ये भी बात बता दूं कि न्यूटेक एक ऑथराइज्ड क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी है, जो नैब टीटीसी, जो नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन है, तो इसकी जो है उस की एक क्वालिफिकेशन अवार्ड बॉडी है जिसके तमाम सर्टिफिकेट्स वर्कर्स के लिए उनको जो दिए जाते हैं वो सारे अथेंटिकेटेड होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं जी। कि इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स, मास्टर्स और अभी इंशाल्लाह पीएचडी प्रोग्राम हैं, ये पाकिस्तान के तमाम रेगुलेटर्स जो हैं, जिसमें एचईसी है, पीईसी है, कंप्यूटिंग काउंसिल है, इन सब से रेगुलेटेड हैं। और ये जितने भी प्रोग्राम न्यूटेक में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, वो सारे के सारे एक ऑथराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड प्रोग्राम्स हैं। यूसुफ साहब, ये ज़रा बताइएगा, नवी यूसुफ साहब, कि एक तो अभी आपकी यूनिवर्सिटी की पेस कैसे चल रही है और आपके इम्कानात क्या हैं इसकी ग्रोथ के? देखें, इसके ग्रोथ के इम्कानात बहुत, अभी अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी देखें, अभी 7 साल हुए हैं यूनिवर्सिटी को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में इनका नाम आना शुरू हो गया है। हमने कुछ ग्लोबल रैंकिंग्स भी हासिल कर ली हैं, और हमारे जो स्टूडेंट रेशियो है बैचलर्स एमएस के प्रोग्राम्स की, उनकी अगर एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो आप देखें तो वो तकरीबन 60% से अबव है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे यूजी के प्रोग्राम्स, जिनको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कहते हैं, और
और अभी स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स की भी मैं आगे बात करूंगा। वो स्किल्स डेवलपमेंट के वो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो कि हुनरमंदी की तालीम होती है, जिसमें लेवल 1 to 5 जिनको हम कहते हैं, या टेक्निकल वोकेशनल स्ट्रीम कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं इनकी एम्प्लॉयबिलिटी 100% होती है। अगर आपने ये बात कही है कि इसकी आगे के क्या इम्कानात हैं, तो मैं बड़े ये कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि देखें, हर इदारे का एक मिशन होता है, एक विज़न होता है। हमारे जो लीडरशिप हैं, जो हमारे इस वक्त करंट डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज साहब, और हमारे फाउंडर डायरेक्टर जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद असगर साहब, इनका जो विज़न हमें तक पहुँचा है, उस विज़न के सामने रखते हुए हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को टारगेट करना है और इसको आगे लेके चलना है। इसी वजह से आपको ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका एक ऑफिस कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है। यानी इंडस्ट्री के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक़ है कि हम हैंड्स टू ग्लव्स उसके साथ काम कर रहे हैं। तो और पाकिस्तान की तरक्की के लिए यही चाहिए कि उनकी हमारी इंडस्ट्री के पीछे बैकिंग हो किसी यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोशन इम्कानात हैं कि ये आगे चलेगी और बड़े अच्छे प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे आने वाले हैं। अच्छा, आपका क्राइटेरियन क्या है कि किस तरह के स्टूडेंट्स आएँ, और वो अगर आना चाहें तो किस तरह आएँ? जी देखिए, प्राइमरीली हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो 3 हिस्सों पे डिवाइड करती है। एक स्किल्स डेवलपमेंट आता है जो कि इनिशियली वर्कर लेवल पे है, फिर एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, और तीसरे आईटी के प्रोग्राम्स हैं। हमारा फोकस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर है। तो इन प्रोग्राम्स को देखें तो जो HEC का क्राइटेरिया होता है किसी यूनिवर्सिटी का, वो हम फॉलो करते हैं। मसलन हमारे जो UG प्रोग्राम्स के अंदर एक हमारी वेबसाइट पे भी है कि हमारा एंट्री टेस्ट होता है। उस एंट्री टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना पड़ता है, और जो बेसिक क्राइटेरिया होता है 60% मार्क्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, फिर कुछ 50% क्राइटेरिया है FSC का, जिसमें हमारे जो IT के और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं। तो ये जो HEC का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए और हमारे न्यूटेक के प्रोग्राम्स को, न्यूटेक के एंट्री टेस्ट को अगर सामने रखा जाए, तो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि ज़्यादातर जो ज़ाहिर है आपका पूरे पाकिस्तान में आप लोग स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, तो ज़्यादा किस इलाके से लोग आते हैं? देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो तो डेफ़िनेटली पंजाब की साइड से आते हैं, और लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो तमाम सूबों में है। मसलन हमारे पास GB से भी आते हैं, AJK से भी आते हैं, इवन सिंध से भी आते हैं, इवन बलूचिस्तान से भी आते हैं। और बल्कि मैं यहाँ पर आपकी एक और बात भी आपको एक बताता चलूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम सूबों, तमाम टेरिटरीज से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पंजाब बड़ा है, ज़ाहिर है उधर से ज़्यादा इंटेक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास फ़ॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिनमें से बांग्लादेश के और कुछ इवन कुछ जापानीज़ भी हैं, एक जो कि पाकिस्तानी जापानीज़ हैं, और अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के भी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ चुके हैं। मुझे ज़रा कमोडोर साहब ये बताइएगा कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं, या जिस तरह अजमल साहब आपकी यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ लाइज़न ऑफिसर जो आते हैं, तो मतलब इतना आप काम कर रहे हैं, एक यानी हैंडसम जिसे कहना चाहिए, तो लेकिन आप कहाँ छुपे बैठे थे इससे पहले? नहीं, छुपे नहीं है। डेफिनेटली ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें, अगर देखा जाए एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी यूनिवर्सिटी की उम्र अगर अपनी कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी से देखी जाए, तो डेफिनेटली जहाँ 20-20, 25-25 साल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी अभी उतनी उम्र है नहीं। हम लोग अभी 7 साल हमें कंप्लीट हुए हैं। लेकिन अगर हम इसको ज़रा बड़ा एक डीपली देखें, तो अगर हम ग्रोथ ऑफ द यूनिवर्सिटी की बात करें कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने या हमारी यूनिवर्सिटी ने 7 साल में कहाँ तक पहुँचे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी ग्रोथ, जिस तरह एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कि हमारे ना सिर्फ इन 7 सालों में ना सिर्फ हम अपने अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी PhD प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, बल्कि हमारे इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स भी आ चुके हैं।
और इंटरनेशनल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि हम लोग मुख्तलिफ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOU साइन हो चुके हैं और उनके साथ जॉइंट कोलैबोरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपने कहा कि बाहर से भी स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, यानी आपकी यूनिवर्सिटी का कोई लाइजोन है बाहर की? जी, हमारा लाइजोन, क्या सिस्टम है कि लोग बाहर किस तरह जा सकते हैं? जी, बाहर ये एक अलहदा से एक टॉपिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल जैसे यूनिवर्सिटीज़ अपने स्प्लिट प्रोग्राम चलाती है कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ, वो हमारा अंडर डिस्कशन है और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी चलेगा कि वर्ल्ड की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ हमारे MOUs वगैरह या कोलैबोरेशन हो चुकी है, उनके साथ एक स्प्लिट प्रोग्राम्स बैचलर्स मास्टर लेवल पे चलेगा। और हमारे बच्चे मसलन ये मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनिवर्सिटी अपने फैकल्टी की डेवलपमेंट के लिए बाहर के मुल्कों में अपने स्टूडेंट्स को तो अभी तक नहीं भेजा, वो तो इंशाल्लाह चलेगा, लेकिन फैकल्टी हमारी मुख्तलिफ ममालिक में जाकर 2-2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम करके आ चुकी है ताकि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो और वो आके यहाँ पढ़ाएं। अच्छा, मैं जहाँ तक आपकी बात से समझा हूँ कि यानी 60% आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट का रेशो है कि जो बच्चा स्किल्ड होकर निकलेगा वो मार्केट में उसे 60% चांसेस हैं कि उसे जॉब मिलेगी। जी, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ना एक ये जो मैंने 60% बात की है, ये तो मैंने बात की है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल की, यानी जो बैचलर्स अभी तक प्रोग्राम करके निकले हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा शोबा जो है वो टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स का है, जिनको हम शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की बात करते हैं, जिनमें हमारे पास वो तमाम वो कोर्सेज शामिल हैं जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कोर्सेज होते हैं, जिनको हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज कहते हैं। ये एक पैरेलल शोबा है हमारी यूनिवर्सिटी का। वहाँ पर तो ये 90% एंड अबव है, मतलब ये 90, यानी बच्चे जो आते हैं, इवन बैचलर्स हैं, आपको पता है कि हमारी मुल्क में एम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कन्वेंशनल एजुकेशन ले चुके होते हैं वो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ शॉर्ट कोर्सेज करते हैं। और ये जो हम आजकल सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, IoT, और ये सारे कोर्सेज जब बच्चे करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, और चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हों चाहे जॉब मार्केट में जाएं, उनका एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो 90% अबव है। ये जो मैंने 60% की बात की, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात है। तो और ये एक बहुत बड़ा फिगर है किसी यूनिवर्सिटी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अचीव कर रहे हैं और इसको मेंटेन कर रहे हैं और इसको आगे भी लेके जाएंगे। नवीद साहब, ये ज़रा बताइएगा कि एक तो ज़ाहिर है इससे ये लगता है कि एक वेल थॉट आपने प्रोग्राम डिज़ाइन किया जी कि भाई इस तरह हमने यूनिवर्सिटी को चलाना है, इस तरह हमने इसको रेज़ करना है, तो वो उसी तरह उसके जो फीडबैक है या रिज़ल्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं। दूसरा, ये जॉब्स के हवाले से ये भी कोई वेल थॉट प्लान है कि या इसको किस तरह आप मुमकिन बनाते हैं? जी, देखिए, हर यूनिवर्सिटी उनके पास एक इंक्यूबेशन सेंटर और जॉब प्लेसमेंट सेल होता है। हर यूनिवर्सिटी ये करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी न्यूटेक का एक अपना एंटरप्रेन्योर एक सेंटर है, जहाँ पर हम ना सिर्फ बच्चों को तालीम देते हैं कि उन्होंने जॉब मार्केट में जाने से पहले क्या स्किल्स और क्या चीज़ें हासिल करनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल ना सिर्फ जॉब ले सकें बल्कि जॉब देने वाले हों, ताकि वो अपना अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत एक इफ़ेक्टिव ऑफिस है जिसको हम ऑरिक, जो अमूमी तौर पे बोला जाता है ऑफिस ऑफ रिसर्च इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन, उसके अंदर NEC के नाम से इदारा है जो कि तमाम जो स्टूडेंट्स को है उनकी जॉब को फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी जो है ये रेगुलरली हर जब बैच पास आउट होता है, ये एक यूनिवर्सिटी का एक हर यूनिवर्सिटी भी करती है और न्यूटेक तो इसको बड़ा सीरियसली करती है कि एक जॉब फेयर करती है। और जॉब फेयर में क्योंकि यूनिवर्सिटी फॉर द इंडस्ट्री है तो हमारी इंडस्ट्री के साथ लिंक्स हैं, तो हम तमाम जॉब जो पोटेंशियल जॉब एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं और स्टूडेंट्स के इंटरव्यू की वजह से वो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को लेके चले जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। अच्छा एयर कमोडोर साहब, ये मुझे ज़रा बताइएगा कि आपने कुछ तो आपने प्रोग्राम बताए जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या दूसरे जो कंबाइंड किस्म के प्रोग्राम्स हैं आपके, आप ज़रा थोड़ा सा इस पर तफसील से बताइएगा स्टूडेंट्स के हवाले से कि यानी कैसे, यानी पेरेंट्स भी इससे देख सकते हैं कि क्या उनके बच्चों के लिए पॉसिबिलिटीज़ और वायबिलिटीज़ हैं, तो कौन कौन से डिसिप्लिन और प्रोग्राम हैं आपके यहाँ? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है हमारी आवाम के लिए और ख़ास तौर पे हमारे यूथ के लिए। मैं इससे पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा आपको।
देखें, दुनिया इस वक्त तक 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस देख चुकी है, जिनको हम सनती इनकलाब कहते हैं। आपने सुना, हम किताबों में पढ़ते हैं, पहले स्टीम इंजन बना, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, फिर सप्लाई चेन हुई, सारा कुछ। और जब हम छोटे छोटे थे, जब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो हमारे घरों में टीवी होते थे जो फ्रिज के बराबर होते थे। जी जी। आजकल वो टीवी जो है एक मोबाइल स्क्रीन की स्क्रीन पे भी चला गया, बल्कि इससे भी छोटा घड़ियों में भी टीवी तक आ चुके हैं। ये क्या है? ये दुनिया के अंदर जो रेवोल्यूशंस आए हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, ये 3 इस वक्त तक गुजर चुके हैं। दुनिया ने अपने आप को, मैनकाइंड ने इस चीज़ को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस वक्त में हम खड़े हैं, इसको हम कहते हैं ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, ये बेसिकली आईटी और कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है। इसके अंदर वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो कि आज से 10 साल पहले अवाम ने और दुनिया ने नहीं देखी, आज वो दुनिया की तमाम जॉब मार्केट को डिस्टर्ब करके रख रही हैं। उनमें सबसे लीडिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो मैंने नाम लिए, आईओटी है। यानी हम आज सोच भी नहीं सकते कि आज से 10 साल पहले कोई ये सोचेगा कि मशीनें आपस में बात करेंगी, रोबोट्स आपस में बातें करेंगे, और दुनिया इस तरफ जा चुकी है। आज से कुछ अर्सा पहले हमने, हमारे रेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज साहब एक कमेटी के मेंबर थे और मैं भी उसमें था। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ सिफारिशात दी थी और उसमें ये कहा था कि अब ये वक्त आ चुका है कि अगर हमने, जिसे कहते हैं ना कि हमने एक ट्रेन मिस कर दी, अगर हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ना अपने अवाम को लेकर आए तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। इस वजह से हमने एक सिफारिशात दी थी कि हमें एज अ नेशन हमें उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जो आगे फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं। मुझे ये बड़े फ़ख्र से ये मैं बात कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यू टेक के अंदर चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, हमने उन टेक्नोलॉजीज़ को फोकस किया है कि जो अगले बच्चे आज 5 साल तक वो टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे तो अगले वो मार्केट में चले जाएंगे। तो आपका ये जो सवाल है, इसको मैं समराइज़ इस तरह करता हूँ कि बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि बराए मेहरबानी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे स्किल्स के ऊपर अपने आप का वक्त न ज़ाया करें जो अगले 5-7 साल में ऑब्सोलीट हो जाएंगे। उनके ऊपर आएँ जो कि अगले 5 साल के बाद जहाँ पर जो फ्यूचर है और उस फ्यूचर को लें। और न्यू टेक अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम फ्यूचर के कोर्सेज़, जिसमें एआई हो गया या डेटा साइंसेस के सब्जेक्ट हो गए या इवन जो अदर सब्जेक्ट्स हो गए, चाहे वो स्किल डोमेन में हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो, इनके प्रोग्राम्स बच्चों के लिए ऑफ़र करता है और बहुत मुस्तकबिल उनका रोशन होगा अगर वो न्यू टेक को ज्वाइन करें। स्टूडेंट्स के लिए कोई हॉस्टल वगैरह का भी बंदोबस्त है? जी, हमारे पास एक फुल फ्लेज हॉस्टल है, बच्चियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तकरीबन हमारे पास 400-450 बेड का हमारे पास हॉस्टल है। माशाल्लाह बच्चे वहाँ पे बिल्कुल एक अच्छी और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ है। इसी तरह हमारी बच्चियों के लिए भी हॉस्टल है और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अच्छा, जो नए आने वाले हैं, मतलब वो किस तरह आपसे रब्ता करें? यूनिवर्सिटी को का कैसे उन्हें पता चले? जी देखें, यूनिवर्सिटी की सबसे पहली बात तो है कि यूनिवर्सिटी तमाम जो डिजिटल मीडिया है उनके ऊपर यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। मसलन हमारी वेबसाइट जो है newtech.edu.pk है, ये एक बड़ी एक इफेक्टिव वेबसाइट है। यानी आप गूगल पे भी लिखें तो आप गूगल पे सिर्फ न्यू टेक भी लिखते हैं इवन, तो वो आपकी वेबसाइट को लेकर आ जाएगी। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं, जो कि कन्वेंशनल पेजेस, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब के ऊपर यूनिवर्सिटी के पेजेस मौजूद हैं। एक तो ये है कि वहाँ पर हमें कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक बंदा कहे कि जी मैंने न्यू टेक की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको ना मिल सके। आजकल के डिजिटल दौर में जस्ट मोबाइल के ऊपर न्यू टेक सर्च करें और ये पेजेस को फॉलो करें तो तमाम नई अपडेट्स उसके अंदर आ रही होती हैं। कब एडमिशन होगा और कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, कब रिजल्ट्स होंगे, और तमाम एक्टिविटीज़ उसमें शामिल हैं। अच्छा नवीद साहब, ये ज़रा बताइएगा कि ये आपके एडमिशन पूरा साल जारी रहते हैं या कोई ख़ास मखसूस दिनों में होते हैं, और आजकल कौन से आपके एडमिशन चल रहे हैं? हमारे एडमिशन पूरे साल चलते हैं और न्यू टेक के अपना एक एंट्री टेस्ट होता है जिसको आप ड्यूएट के नाम से कहते हैं। इसके 4 टेस्ट चलते हैं, 1, 2, 3 और 4, और इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में ये टेस्ट लिए जाते हैं, जिनमें तमाम कैपिटल्स हैं, जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, और इसके अलावा जीबी और मुल्तान में भी ये टेस्ट लिए जाते हैं। क्योंकि हमारा सेमेस्टर जो है वो सितंबर में स्टार्ट होता है, कोर्स जो है सितंबर में, इसलिए हम सितंबर से पहले जून जुलाई में अपने लास्ट टेस्ट ले लेते हैं।
आज कल जो इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि आपके प्रोग्राम की वसादत से ये स्टूडेंट्स के लिए मैसेज भी है कि इस वक्त हमारा न्यूटेक एंट्री टेस्ट 4 चल रहा है, जो कि जिसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन कराने की वो 12 ऑफ जुलाई है, और इंशाल्लाह 19 से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने पहले टेस्ट दिया हुआ है वो अपने टेस्ट को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और जो फ्रेश लोग हैं जिन्होंने न्यूटेक को पहले टेस्ट नहीं दिए वो भी अभी 12 जुलाई से पहले वो अपने ले सकते हैं, क्राइटेरिया सामने रखते हुए। जो हमारा क्राइटेरिया हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, और वो उसको सामने रखते हुए इस पे अप्लाई करें, और इंशाल्लाह 19 के बाद 19 से लेकर 27 तक हमारे टेस्ट जारी रहेंगे मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम कैपिटल्स में, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और मुल्तान के अंदर। तो वहाँ पे जाके ये अपना टेस्ट दें, और इंशाल्लाह उनके लिए मौका है कि वो न्यूटेक को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आजकल कोई समर कैंप के हवाले से भी कुछ चल रहा है, और दूसरा ये कि आखिर में आप अपनी तरफ से कोई नौजवानों को और उनके वालिदैन को भी कोई पैगाम दे दें। जी, समर कोर्ट के नाम से एक प्रोग्राम चलता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड होता है। इसको बेसिकली नैब TTC इसको स्पॉन्सर करती है। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि समर ब्रेक में होते हैं वो अपनी छुट्टियों को ज़ाया ना करें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, बल्कि ऐसे शॉर्ट कोर्सेज़ के अंदर दाखिला ले लें जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। उनमें हर यूनिवर्सिटी को भी ये एलोकेट किया जाता है, और इस दफ़ा न्यूटेक हर दफ़ा करते हैं, और न्यूटेक को भी इस दफ़ा भी शामिल किया गया है कि हमें भी 4 कोर्सेज़ मिले हैं जिनमें हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज़ हैं, जिनमें डेटा साइंसेज़ के कोर्सेज़ हैं, और जिनमें IT के कोर्सेज़ हैं। उनको शामिल करें। हमारी वेबसाइट के ऊपर इसका ऐड मौजूद है, रजिस्ट्रेशन लिंक उसका ओपन है, और ये बेसिकली नैब TTC की वेबसाइट जो है वहाँ से ये रजिस्ट्रेशन होती है। तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना कॉलेज जो है वो सिलेक्टेड कॉलेज न्यूटेक को सिलेक्ट करें, और इंशाल्लाह उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है वो कोर्स मिलेगा। बिल्कुल सही। कमोडोर साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत इंफॉर्मेशन से भरपूर बातें की। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर। तो हमारे साथ रिटायर्ड एयर कमोडोर नवीद यूसुफ साहब मौजूद थे, जिन्होंने न्यूटेक यूनिवर्सिटी के हवाले से हमें बताया कि वहाँ स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं और इसका क्या इम्पार्ट जो कौमी तरक्की में है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह हम इन्हें अपने स्टूडियोज़ में ज़हमत देते रहेंगे। इसके साथ ही रिकॉर्डिंग इंजीनियर फ़हद और प्रोड्यूसर यासर मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।